यूपी पीसीएस में एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है, जिसको लेके सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, वो है करंट अफेयर्स। और ये लाजमी भी है बिकॉज़ करंट अफेयर का वेटेज ही इतना अच्छा खासा है कि आपको स्पेशल फोकस देना पड़ता है। चाहे आप रिसोर्सेज की बात कर लो, चाहे आप कवरेज की बात कर लो, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, क्या पढ़ना है, ऐसे ही मल्टीपल डाउट्स हैं जो एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं। देखो, मैंने करंट अफेयर्स को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर की थी, आप उसको जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट इन अ नटशेल बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको दो रिसोर्स यूज़ करना है। दूसरा रिसोर्स आपका फिक्स है, ये आय दृष्टि। ये एक ईयरली मैगजीन है और जितने लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, आई थिंक कि सबको इसके बारे में पता होगा। और जो आपका पहला रिसोर्स है, यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण यूज़ करो, स्टडी आईक्यू यूज़ करो, आप घटना चक्र की जो मंथली मैगजीन आती है उसको यूज़ करो, चाहे आप स्पीडी यूज़ करो। बट आप मेक श्योर करना कि करंट अफेयर्स के लिए आप दो मैगजीन यूज़ करो। जीएस में तो मोस्टली आप सिर्फ एक रिसोर्स यूज़ करते हो, बट करंट अफेयर्स में 80 to 85% क्वेश्चन को सही करने के लिए एटलीस्ट आपको दो रिसोर्स यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ आप एक रिसोर्स पे डिपेंडेंट रहोगे तब आप 80-90% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो रही रिसोर्स की बात। इसके बाद कब से कब तक का कवर करना है, स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस की बात करें तो जो लास्ट का 8 महीना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को है, तो यहाँ से आप पीछे के 8 महीना चले जाओ। 8 महीना क्या, इसको आप नैरो डाउन करके 6 महीना कर सकते हो। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 70 to 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं 6 महीनों से मिलेंगे। सो जब भी आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हो, पहले पीछे के 6 महीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद और पीछे जाना। नाउ रिसोर्सेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है आपका आय दृष्टि। और ये आय दृष्टि मार्केट में आ चुकी है। जो अभी मार्केट में आई है वो 1 जैन से 10 जैन तक का कवर करती है, 1 जैन 2023 से 10 जैन 2024 तक। बट यूपी पीसीएस में लास्ट का जो 2 मंथ है, एटलीस्ट फेब 20 और जैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप ये बुक यूज़ कर रहे हो, अभी इसको पढ़ रहे हो, तो आप इसको पढ़ते रहो, बाकी आप जैन और फेब का मंथली कवर कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि 200 पेज की बुक है और लास्ट में आप इसको पढ़ोगे, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप रिटेन नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का, आप इसको प्रिपेयर कर लो, साथ में आप जैन और फेब का मंथली प्रिपेयर कर लेना। पहले ये बुक सिर्फ हिंदी में आती थी, बट अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। देखो, इस बुक में ना ऑलमोस्ट 200 पेजेस होते हैं और बहुत डिलेमा रहता है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे इन 200 पेजेस को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये बुक इन्फॉर्मेशन से पूरी भरी रहती है, ओवरलोडेड रहती है। तो आप सब कुछ पढ़ के सब कुछ याद रख भी नहीं पाओगे। और इन रियलिटी में बात करूँ तो आपको सब कुछ पढ़ना भी नहीं है। कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, जितना इम्पोर्टेंट ये है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि क्या पढ़ना है। तो अगर आप इस बुक को इफेक्टिवली पढ़ो, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू में जो ट्रेंड आया है उसको देख के पढ़ो, और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको नज़र में रख के पढ़ोगे, तो आराम से ये 200 पेज आपका रिड्यूस होके 150 या इवन 100 पेज हो सकता है। इस बुक को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि यूपी पीसीएस का करंट अफेयर्स का ट्रेंड कैसा रहा है, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है। उसी हिसाब से आप टाइम और एनर्जी डिवोट कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्लियर वन थिंग कि इस बुक का मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। टेलीग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस फ्लोट कर रहे थे, तो उन पेजेस को मैं एक्सट्रैक्ट करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट मैं आपको ये बता पाऊँ कि इस बुक को पढ़ना कैसे है। आपको ये बुक ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर ऑफलाइन स्टोर में मिल जाएगा। तो ये 15 जैन से ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। नाउ हम यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं। 2023 में टोटल 31 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 31, 2021 में 27 आया है, 2020 में 28, 2019 में 26। तो यहाँ पे देखो ना, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। 28 से 30 क्वेश्चन आपको हर साल मिलते हैं। इन 30 क्वेश्चंस में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स। इन 3 टॉपिक्स में से 50% ऑफ द करंट अफेयर्स आते हैं। 7 क्वेश्चन पूछा गया नेशनल अफेयर से, 6 पूछा गया इंटरनेशनल से और 5 पूछा गया इकोनॉमिक अफेयर से। जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स है, इसको पढ़ने से आपका जो इकोनॉमी पोर्शन है वो भी कवर होते रहेगा। इकोनॉमी में मान लो 8 क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं लाइक गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स,
रिपोर्ट, इंडिसेस, रैंकिंग, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, स्पेस एंड डिफेंस एंड यूपी करंट अफेयर्स। इन सारे टॉपिक से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। किसी साल 2 मिलता है, किसी साल 1 मिलता है, किसी साल 3 मिल जाएगा, किसी साल 2 मिल जाएगा। तब जब भी आप करंट अफेयर पढ़ो, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस एरिया में रखने हैं। और इसमें से भी जिसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो स्टार्टिंग के ये 3 टॉपिक्स हैं। क्योंकि देखो जो बाकी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, ये ऐसे है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आप ये सोचो कि आप एक दिन बैठ के सारी स्पोर्ट्स की चीज़ें याद कर लोगे, सारे रिपोर्ट्स याद कर लोगे, सारे अवार्ड्स याद कर लोगे, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसको याद करने के लिए आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा। और स्पोर्ट्स में भी, अवार्ड में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत न्यूज़ में रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गया, कोई चेस का चैंपियनशिप पहली बार इंडिया में हो रहा है वो हो गया, हॉकी चैंपियनशिप हो गया। तो जो ये स्पोर्ट्स हैं ना, वो न्यूज़ में बहुत रहते हैं। इन चीज़ों का पहले फोकस करोगे, उसके बाद आप दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। जैसे अवार्ड्स में ऑस्कर हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, आपका बुकर प्राइज़ हो गया, फिल्म फेस्टिवल में जो प्राइज़ मिलते हैं वो हो गया, गोल्डन ग्लोब हो गया। ये सारे अवार्ड्स बहुत ही प्रोमिनेंट अवार्ड है और पढ़ते वक्त आपका फर्स्ट फोकस यहाँ होगा और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। और देखो यहाँ पे इनको पढ़ने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो कि मैं इसको शॉर्टकट तरीके से याद कर लूँ। बहुत ज़्यादा नेम होता है, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स होता है, बहुत ज़्यादा रैंकिंग होती है और वो आप एक बार में बैठ के याद नहीं कर पाओगे। इसको याद करने के लिए आपको बार बार 2-3 दिनों में नज़रों के नीचे से चीज़ों को निकालनी रहेंगी, तभी आप एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई कर पाओगे। और एग्ज़ाम में भी आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको रिकॉग्नाइज़ करना है। 4-5 बार आप इनको देखे रहोगे तो एग्ज़ाम में जब ऑप्शंस आएंगे ना, वहाँ पे आप एलिमिनेट कर लोगे। तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस रहा, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। नाउ आपको इस बुक को कंप्लीट कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो इम्पोर्टेंट होती नहीं है। ये आप इंडेक्स देख सकते हो, ये हिंदी का इंडेक्स है और ये इंग्लिश का इंडेक्स है। सबसे पहला पेज जो है वो 1 लाइनर क्वेश्चंस का है, इसको आप सबसे लास्ट में पढ़ना, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ एक एक चीज़ें याद करनी रहेंगी, तो पहले आप इसको मत पढ़ना। ये आपका हिंदी का है, उसी तरह इंग्लिश में देखो पॉइंट टू रिमेंबर है, ये आप लास्ट में पढ़ोगे। सबसे पहले आप ये पढ़ोगे नेशनल अफेयर्स, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक, अब देखो पढ़ना कैसे है। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्या एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आप जब PYQs देखोगे तब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है, तो इसमें एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप सिर्फ उसको फोकस करोगे। जैसे आपको ये देखना है कि इलेक्शन किस दिन अनाउंस हुआ था, वो डेट आपको पता होनी चाहिए, कौन से 5 स्टेट हैं वो पता होना चाहिए, इसके बाद रिज़ल्ट किस दिन आया था वो आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जब आप स्टेट वाइज आओगे, जैसे MP की बात करें तो MP में कितनी सीटें हैं वो देखोगे, असेंबली में कितनी सीटें हैं, प्लस राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये देख लेना आप। नेक्स्ट, जो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है ये किसी काम का नहीं होता है, इतना डिटेल में आपको दूसरे स्टेट के बारे में नहीं पढ़ना है। मान लो UP का इलेक्शन होता तब ये सब चीज़ें आप पढ़ते, बट दूसरे स्टेट के लिए आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप ये देखना कि कौन CM बना है, कौन डेप्यूटी CM बना है, स्पीकर किसको अपॉइंट किया गया है। इसी तरह आप राजस्थान का देख लेना, छत्तीसगढ़ देख लेना, नेक्स्ट आप मिज़ोरम देख लेना, एंड लास्टली तेलंगाना देख लेना। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का। ये देखो इंडिया ओमान बायलैटरल मीट, इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि सुल्तान ऑफ ओमान का नाम क्या है, वो आप जानो, क्योंकि ये इनका इस टाइप का फर्स्ट विजिट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जॉइंट विजन पार्टनरशिप किन 2 देशों के बीच में हुआ है, इंडिया ओमान, आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन से एरियाज़ को कवर किया गया है, यहाँ देखो 8 से 10 एरियाज़ हैं और ये एरिया बहुत कॉमन है, कोई एक्सेप्शनल एरिया नहीं है, आप एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ICCR हिंदी को इस्टेब्लिश किया जाएगा इन ओमान। इसके बाद सेपा देखो, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये अभी साइन नहीं हुआ है, इसके बारे में सिर्फ बात हो रही है। और नॉर्मली जो पैक्ट साइन नहीं होता, जो एग्रीमेंट साइन नहीं होता, वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट देखो, $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया है बिटवीन ओमान एंड इंडिया, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है।
और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बोल बचन है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो एग्ज़ाम में आ सके वैसा कंटेंट नहीं है। यहाँ देखिए एक लाइन, टू स्टेट सॉल्यूशन टू एड्रेस पैलेस्टीन इशू। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि टू स्टेट सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो किन दो देशों के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ देखो ये इंडिया रशिया बायलैटरल मीट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रशिया तो ऑल टाइम इंडिया का लाई है ही, और ये एग्रीमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर पे है। प्लस यहाँ पे देखो कि रशिया इंडिया में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड किया है। कौन सा 2 पावर प्लांट है वो आप देख लेना। कुंदाकुलम तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक ये हो गया, बाकी दूसरा कौन है ये आप जान लेना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप उसको अंडरलाइन करो और उसी को बार बार रिवाइज करना। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिटोरिक डायलॉग्स हैं, रिटोरिक डिस्कशंस हैं, इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसके बाद देखो जैसे एक टॉपिक ये हो गया, इंडियन नेवी हेल्प्स हाईजैक्ड शिप इन अरेबियन सी। तो इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शिप का नाम क्या है, शिप कहाँ से था, किस सी की बात कर रहा है। इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक्स्ट्रा लोकेशंस है वो देख लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो गल्फ़ ऑफ एडन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें वैसे दिया नहीं है बट आप मैप में देख लेना कि गल्फ़ ऑफ एडन कहाँ पे है। उसी तरह ऑपरेशन अटलांटा क्या होता है ये आप देख लो। यूएन क्लॉज क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है ये आप देख लो। यहाँ पे कुछ लोकेशंस के नाम हैं जैसे गल्फ़ ऑफ गिनिया, रेड सी, सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गल्फ़ ऑफ एडन, इसको आप मैप में देख लेना। तो इस तरीके से आप स्टैटिक को करंट अफेयर से कंबाइन करके पढ़ोगे, तब आपका करंट अफेयर बहुत ही होलिस्टिकली तैयार होगा। और इस तरीके से आप पढ़ोगे तो इफेक्टिवली 200 पेज नहीं 100-150 पेज में आपका काम बन जाएगा। इसके बाद जो लास्ट की चीज़ें हैं जैसे आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, ये देखो रटने वाली चीज़ें हैं, बट इनको आप एक दिन बैठ के मत रटो। आप क्या कर सकते हो कि अपना एक शेड्यूल बना लो कि मुझे हर 2 दिन में एक सेक्शन रिवाइज करना है, और आप बार बार उसको पीरियोडिक वे में अपने नज़रों के नीचे से निकालते रहोगे, तब एग्ज़ाम में बहुत आराम से आप चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऑल्सो आप इस करंट अफेयर के एनालिसिस को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देख लेना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और इसमें से कौन सा एरिया ऐसा है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है बेस्ड ऑन देयर वेटेज।